आज हम देखेंगे दान डा दान का 8वां एपिसोड। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक्रोबैट सिल्की की बैक स्टोरी देखी थी, जिसने आयरा को जिंदा करने के लिए अपना ऑरा दे दिया। इसके बाद सिल्की की आत्मा आफ्टरलाइफ में चली जाती है। इसके बाद सभी मोमो के घर जाते हैं और वहाँ डिनर करते हैं। वो नोटिस करता है कि मोमो और आयरा आपस में बात नहीं कर रहे हैं। शायद आयरा अब भी मोमो से नाराज है क्योंकि उसने उसके सिर पर बर्तन गिरा दिया था। मोमो मानती है कि उसने कुछ ज्यादा कर दिया था और आयरा से इसके लिए माफी मांगती है। लेकिन मोमो चाहती है कि आयरा भी ओकुन से माफी मांगे क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया था। इससे दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन आयरा कहती है कि वह मोमो को अपनी दुश्मन इसलिए नहीं मानती क्योंकि उसने उसके सिर पर बर्तन गिरा दिया था, बल्कि इसलिए मानती है क्योंकि मोमो एक खतरनाक डेमन है। ये सुनकर मोमो गुस्से में आ जाती है और साफ साफ कहती है कि वो कोई डेमन नहीं है। इसके बाद आयरा ओकुन के बारे में पूछती है कि वो लड़ाई के समय एकदम डेमन जैसा बन गया था। साथ ही वह मोमो की दादी की जवानी के बारे में भी सवाल उठाती है, ये कहते हुए कि वे दोनों भी डेमन हो सकते हैं और मोमो उनकी बॉस है जो दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। ये सुनकर मोमो और ज्यादा भड़क जाती है और दोनों में बहस होने लगती है। काफी देर बहस के बाद आयरा कहती है कि वो एक दिन मोमो का अंत जरूर करेगी। मोमो भी उसका चैलेंज स्वीकार कर लेती है। पहली बार कोई मोमो को टक्कर दे रहा था, इसलिए सेई कुछ नहीं बोलती और आयरा का समर्थन करने लगती है। जाने से पहले आयरा ओकुन से पूछती है कि डेमन होने के बावजूद उसने उसे कई बार क्यों बचाया। मोमो फिर से कहती है कि वह डेमन नहीं है, लेकिन आयरा उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। ओकुन कहता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, इसके लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर आयरा हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि ओकुन के अंदर अब भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। वो ओकुन से कहती है कि वह डेमन नहीं है, लेकिन आयरा को मोमो की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। ओकुन कहता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए और इसके लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती। वो ओकुन से कहती है कि एक दिन वो उसे मोमो के चंगुल से जरूर आजाद करवाएगी। इतना कहकर वह शर्माते हुए वहां से चली जाती है, जो मोमो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद टर्बो ग्रानी ओकुन की बॉल को उसकी सही जगह पर लगाने की कोशिश करती है, जिसके लिए सेको और टर्बो ग्रानी बेसबॉल का गेम खेलती हैं। टर्बो ग्रानी गोल्डन बॉल को जोर से फेंकती है और सेको उसे अपने बैट से हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह चूक जाती है। बॉल सीधा ओकुन को जाकर लगती है। ओकुन चिल्लाने लगता है, लेकिन वो खुश होता है कि उसे अपनी एक बॉल वापस मिल गई है। सब इस बात से खुश हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में मोमो और ओकुन बात करते हैं कि दूसरी बॉल कहाँ हो सकती है। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। मोमो कहती है कि उन्हें लंच टाइम में स्कूल की छत पर मिलना चाहिए ताकि वे सोच सके कि दूसरी बॉल कहाँ ढूंढनी है। ओकुन माफी मांगता है और कहता है कि उसे लंच टाइम में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। मोमो कहती है कि वे स्कूल के बाद भी मिल सकते हैं, लेकिन ओकुन इसके लिए भी मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ और काम है। मोमो मान जाती है और अपनी सहेलियों के साथ लंच करने चली जाती है, लेकिन उसे शक होता है कि ओकुन कुछ छुपा रहा है। मोमो की सहेली कहती है कि शायद उसने किसी और लड़की को पटा लिया है। इस पर मोमो जवाब देती है कि ओकुन से भला कौन लड़की पटेगी, लेकिन फिर वह आयरा के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद मोमो ठंडी ड्रिंक लेने जाती है और रास्ते में सोचती है कि उसे इतनी अजीब फीलिंग क्यों हो रही है और वह क्यों ओकुन से मिलना चाहती है। लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद ओकुन अपनी क्लास में रिपोर्ट बना रहा होगा, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी मोमो स्कूल के पीछे ओकुन को देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि वह आयरा के ऊपर लेटा हुआ था। असल में ओकुन स्कूल के पीछे ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो खुद को मजबूत बना सके और अगली लड़ाई में मोमो को उसे बचाने न आना पड़े। दूसरी बॉल को ढूंढने में वे किसी खतरनाक मॉन्स्टर से जरूर टकराएंगे और ओकुन इसी के लिए छिपकर ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहां आयरा आ जाती है। आयरा ओकुन को पसंद करने लगी थी और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ओकुन उसे अपने से दूर धकेल देता है। आयरा को लगता था कि जब किसी इंसान को अपनी फीलिंग्स बतानी होती हैं, तो उसे सीधा किस कर लेना चाहिए और लड़का चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसने ऐसा अपने डैड की एक किताब में पढ़ा था और एक वीडियो में भी देखा था।
ओकुन आयरा को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये तरीका गलत है। ओकुन को यकीन नहीं होता कि आयरा लड़कों में इतनी पॉपुलर होने के बावजूद रोमांस के बारे में कुछ नहीं जानती। आयरा बताती है कि पॉपुलर होना एक अलग बात है, लेकिन उसे रिलेशनशिप का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। वो फिर से ओकुन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन ओकुन किसी तरह उसे अपने से दूर रखता है। इस दौरान आयरा ओकुन को अपने ऊपर गिरा लेती है और इस स्थिति में मोमो उन्हें देख लेती है। ये देखकर मोमो इतनी हैरान हो जाती है कि उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। मोमो ये देखकर बहुत निराश होती है और वहां से जाने लगती है। ओकुन उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो देखा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मोमो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि ओकुन ने उससे झूठ बोला था कि वो रिपोर्ट बना रहा है, जबकि असल में वह आयरा के साथ मेकआउट कर रहा था। उसकी शर्ट खुली हुई थी और वह पसीने से भीगा हुआ था, तो मोमो कहती है कि बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ओकुन फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो गुस्से में उसे चुप करा देती है और अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास के दौरान भी मोमो बार बार ओकुन के बारे में सोच रही थी और उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वह अजीब हरकतें करने लगती है, जिससे उसकी सहेलियों को लगता है कि उस पर कोई भूत सवार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ओकुन सोच रहा था कि उसे मोमो को सब सच बता देना चाहिए कि उसने उससे झूठ इसलिए बोला था ताकि वह छिपकर ट्रेनिंग कर सके और उसे सरप्राइज दे सके। लेकिन अब वह सोचता है कि उसे बहाने बनाना छोड़कर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसी दौरान ओकुन देखता है कि उसकी क्लास में पानी भरने लगा है और उसके सभी क्लासमेट्स गायब हो गए हैं। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो हॉल में जाता है, जहां आयरा उसे मिलती है। दोनों देखते हैं कि उनके सभी क्लासमेट्स गायब हो चुके हैं और खिड़कियों के बाहर घना अंधेरा छाया हुआ है। आयरा को शक होता है कि यह सब जरूर मोमो का काम होगा। ओकुन मोमो को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वह अपनी क्लास में नहीं होती। उसे लगता है कि वह पहले भी ऐसी जगह पर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ मोमो खिड़की खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़कियां पूरी तरह से बंद होती हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और मोमो सोच रही थी कि पता नहीं ओकुन कहाँ होगा या ये सब सिर्फ उसी के साथ हो रहा है। लेकिन ओकुन के बारे में सोचते ही उसे फिर से गुस्सा आने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह एक बड़े सांप जैसे क्रीचर को देखती है। उसे देखकर मोमो डर जाती है और क्लासरूम में छुप जाती है। लेकिन पानी में हलचल होने से उस क्रीचर को मोमो के छिपे होने का पता चल जाता है और वह उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद वो क्रीचर गॉडजिला की तरह अपने मुंह से एक बड़ा धमाका करता है और मोमो की क्लासरूम को तबाह कर देता है। धमाके के बाद क्रीचर वहां से चला जाता है, लेकिन मोमो को कुछ भी नहीं होता। वह सोचने लगती है कि आखिर ओकुन कहाँ होगा। वहीं दूसरी तरफ ओकुन और आयरा को भी उस क्रीचर के धमाके की आवाज सुनाई देती है। आयरा पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। ओकुन भी कुछ नहीं जानता, लेकिन वह बताता है कि उसके और मोमो के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। तब एक एलियन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उस समय भी चारों ओर घना अंधेरा था। जब उन्होंने उस एलियन को हराया था, तब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आयरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या सच में एलियंस होते हैं? ओकान कहता है, बिल्कुल होते हैं और वो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आयरा पूछती है, इन एलियंस को हमसे क्या चाहिए? इस पर ओकान बताता है कि शायद वो इंसानों के प्रजनन अंग इकट्ठा कर रहे हैं। तभी अचानक एक केकड़े के सिर वाला एलियन उनके सामने आ जाता है, जिसने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखे थे और वह बोल भी रहा था। ये एलियन उन पर हमला करता है, लेकिन ओकान तुरंत टर्बो ग्रानी मोड में बदलकर आयरा को बचा लेता है। इसके बाद वह आयरा को वहां से जाने के लिए कहता है ताकि वह इस एलियन से अकेले लड़ सके। लेकिन अचानक ओकान को चक्कर आने लगते हैं और वह वापस अपने असली रूप में आ जाता है। ये सब किया था उन सर्पो एलियंस ने, जिन्हें हमने पहले एपिसोड में देखा था। अब वे ओकान से बदला लेने आए थे। आयरा उन्हें क्रॉस दिखाकर डराने की कोशिश करती है, लेकिन ओकान उसे वहां से भागने को कहता है क्योंकि ये एलियंस लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। एक एलियन अपनी ताकत से आयरा को दूर फेंक देता है और कहता है कि उन्होंने इस जगह को इस तरह से सेट कर दिया है कि सिर्फ उच्च आध्यात्मिकता वाले लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इन एलियंस ने यहाँ डोमेन एक्सपेंशन कर दिया है। फिर ये एलियन बताते हैं कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें ओकान का बनाना चाहिए।
बेचारा ओकान चिल्लाता है, सब मेरे बनाना के पीछे ही क्यों पड़े हैं। जब इन एलियंस ने पिछली बार ओकान की शक्तियां देखी थी तो वे बहुत प्रभावित हुए थे और अब वे ओकान की सारी शक्तियां अपने अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। ओकान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये शक्ति उसे एक कर्ज के रूप में मिली है और वह तो आम इंसानों से भी ज्यादा कमजोर है। लेकिन एलियंस अपनी साइकोकाइनेटिक ताकत से ओकान को दबाए रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मोमो अपनी शक्ति से कस को दबाती है। इस वजह से ओकान अपने टर्बो रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। इसके बाद ये एलियंस ओकान को हवा में उठाकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं ताकि उसका बनाना काट सके। ओकान चिल्लाने लगता है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन तभी कुछ बाल इन तीनों एलियंस को आकर पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि आयरा के अंदर एक्रोबैटिक सिल्की की शक्तियां जाग गई हैं और वो भी बिल्कुल ओकान की तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है। आयरा को लगता है कि उसे सचमुच ऊपर वाले ने चुना है और इसी वजह से उसे यह शक्ति मिली है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एनीमे कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।